शहाब जाफरी बड़े कमाल के शायर रहे। उनकी कलम से निकला एक शेर है, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। रहबरी माने मार्गदर्शन, जो बसपा सुप्रीमो मायावती अपने भतीजे और पार्टी के भविष्य आकाश आनंद को दे रही हैं। लगा कि राजनीति से मायावती किनारे हो जाएंगी, लेकिन आज उन्होंने अपने जन्मदिन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि फर्जी खबरों पर ध्यान ना दें। मैंने जिस राजनीति को 80 के दशक में पकड़ा, वो देह बीत जाने के बाद ही मुझसे अलग होगा। कहा तो ये भी गया कि साहब अब चुनाव तो बसपा अकेले ही लड़ेगी, फिर चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव। लेकिन मायावती ने एक खिड़की खुली छोड़ रखी है। सब बताएंगे आपको सिलसिलेवार तरीके से। बारंबार प्रणाम, मेरा नाम सूरज कुमार। बसपा सुप्रीमो मायावती 68वें बरस में प्रवेश कर चुकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, हर कोई उनकी लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं। मायावती भी इन शुभकामनाओं को स्वीकार कर रही हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर वो एकला चलो रे के सिद्धांत पर कायम है। अपने पसंदीदा रंग गुलाबी को ओढ़े मायावती आज दोपहर मीडिया के सामने थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत उन्होंने पार्टी की वर्तमान और भविष्य को लेकर की। उन्होंने ये स्वीकारा कि आज उत्तर प्रदेश में उनकी स्थिति दयनीय है और इस घाव को नासूर गठबंधन बना देता है। बकौल मायावती, उन्हें तथाकथित सवर्णों का वोट नहीं मिलता, लेकिन जिस SC/ST समुदाय पर उनका वोट बैंक निर्भर है, उसे उन्हें मजबूत बनाना है। इसे आप एक तरह का इशारा समझें, जिसमें मायावती अनुसूचित जनजाति और जाति से कह रही हैं कि बंटना नहीं है। अगर सवर्णों का वोट हमें नहीं मिल रहा तो किसी के पास अनुसूचित जाति जनजाति का वोट भी जाना नहीं चाहिए, बंटना नहीं चाहिए। इंडिया गठबंधन पर भी मायावती ने अपने पत्ते खोले और कांग्रेस को सीधा सामंतों की पार्टी करार दे दिया। सामंतवादी के घड़े में एक नाम और था, बीजेपी का, लेकिन सपा को इस घेरे में लाने से मायावती बचती दिखी। लेकिन उन्होंने अखिलेश को ढील नहीं दी और अचानक से मांझा तेज कर अखिलेश को भी वक्तव्य में अपने लपेट लिया। लेकिन सबसे बड़ा बयान तो अभी आना बाकी था। मायावती लगातार विपक्षी गठबंधन और सत्ता पक्ष पर हमला करती दिखी और तभी उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि अब वो चुनाव में अकेली उतरेंगी। उनके साथ ही उन्होंने इसके कारण गिनाए। बकौल मायावती 1996 में बसपा कांग्रेस के साथ विधानसभा चुनाव में उतरी, 67 सीटें जीती। 2002 में बसपा अकेले लड़ी, सीटों का आंकड़ा 100 हो गया। 2007 में भी बसपा यूपी में अकेली खड़ी रही और सरकार पूर्ण बहुमत की बन गई। इसके बाद के चुनाव में भी गठबंधन से उसे नुकसान हुआ। ये मायावती की कथनी है, मायावती का कहना है। अब अगर मायावती अपने हार के लिए गठबंधन को जिम्मेदार बता रही हैं, तो उन्हें 2019 लोकसभा चुनाव पर भी ध्यान देना चाहिए, जब सपा बसपा RLD साथ आए और सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को हुआ तो वो बसपा को हुआ। पार्टी 10 सीटें जीत कर आई, सपा के हिस्से 5 सीटें आई। मायावती भले ही गठबंधन से घाटे की बात कर रही हों, लेकिन उसे ज्यादातर समय फायदा हुआ है। 1993 का समय ले लीजिए, जब बसपा ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया। 12 सीटों वाली मायावती की पार्टी सीधे 67 सीटों पर पहुंच गई। 1996 में बहुजन समाज पार्टी ने पंजाब में अकाली दल के साथ गठबंधन किया तो 3 लोकसभा सीटें जीत ली। 2022 में भी मायावती ने अकाली दल के साथ गठबंधन कर पंजाब विधानसभा चुनाव में अपने वोट प्रतिशत के साथ एक प्रत्याशी को जिता दिया। पंजाब के अलावा मायावती ने 2018 में अजीत जोगी के साथ छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ा। गठबंधन में भी मायावती को फायदा हुआ और 2 विधायक जीत गए, जबकि कर्नाटक में JDS के साथ बसपा ने साझेदारी की और वहां भी एक विधायक की जीत के साथ बसपा फायदे में रही। इसी तरह बिहार में भी गठबंधन की राह पर चलते हुए एक विधायक बसपा की झोली में आया। बीते 3 दशक की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी जब जब गठबंधन के साथ चली, ज्यादातर वक्त उसे फायदा हुआ। इसलिए मायावती का यह कहना कि वो इन लोकसभा चुनाव में गठबंधन उनके घाटे का सौदा है, ये बात हलक से नीचे उतरती नहीं है। लेकिन इन सब घोषणाओं के बाद मायावती का एक और ऐलान आया, जो उनकी कथनी और करनी में
फर्क बताता है। मायावती ने कहा कि वो भले ही अकेले चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अगर पार्टी को लगता है कि जो सत्ता पक्ष है वो गरीबों, अनुसूचित जाति, जनजाति के साथ खड़ा है, तो मायावती उस पार्टी के साथ हो सकती हैं। आसान भाषा में चुनाव के बाद वो गठबंधन कर सकती हैं। अब सवाल ये है कि जिस बीजेपी कांग्रेस को मायावती ने अपने भाषण में ही सामंतवादी करार दे दिया, उसके साथ वो चुनाव के बाद गठबंधन करेंगी, और अगर हाँ, तो फिर उनकी कथनी और करनी में फर्क दिखता है। और क्या जिस दलित वर्ग का वो खुद को नेता करार देती हैं, नेता बताती हैं, वो उन पर भरोसा कर पाएगा? उस सवाल को ओपन एंडेड पर छोड़ते हैं, क्योंकि राजनीति में अवसर कभी बंद नहीं होते, सब कुछ ओपन एंडेड ही रहता है। इसी अप्रतिबंधित अवसर के साथ मायावती को मेरी ओर से जन्मदिन की शुभकामनाएं। और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की खबरों को जानने के लिए बने रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।